औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आप सबको नेक बनाए, आप सबकी जायज़ हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मुजर्रब पावरफुल वजीफ़ा लेके हाज़िर हुई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, रहमतों वाला बरकतों वाला महीना जारी है। इस महीने में, इसके आखिरी अशरे में, ताक रातों में लैलतुल क़द्र की रात है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रमज़ान की जो रातें हैं, मुक़द्दर बदलने वाली रातें हैं। औलिया अल्लाह का ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। घर में अहल पहल दोल की होगी तो रिज़्क़ जो है वो बारिश की तरह बरसेगा। आपके सारे गुनाह भी माफ़ होंगे। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा। जो आज तक आपको ना मिल सका हो वो भी इन बाबरकत रातों में अगर आप मांगोगे तो मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा इंशाअल्लाह। हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैलतुल क़द्र के बारे में, ये महीना जो तुम पर आया है रमज़ान का, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रहा गोया वो भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब ही महरूम रह सकते हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसने ईमान और एहतसाब से शब-ए क़द्र का क़याम किया तो इसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही प्यारा वजीफ़ा लेके आई हूँ। इन प्यारी प्यारी रातों में ये अमल कीजिए और मांग लीजिए जो आपको चाहिए। इन रातों में की हुई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला उससे भी बढ़कर अता करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये टाइम ज़ाया मत कीजिए। एक एक पल बहुत ही इम्पोर्टेंट पल है। इसमें अल्लाह ताला की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जो भी आपको चाहिए और मांग लीजिए। सबसे बढ़कर ये कि आप दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक ताला आपकी दुनिया भी अच्छी करे और आखिरत भी अच्छी करे। चलती हूँ अपने अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ जो आपने करना है। सबसे पहले तो ये जो रातें पाक रातें हैं, इन रातों में लैलतुल क़द्र की रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। आपने करना क्या है, आपने इन रातों को इबादत में गुजारना है। अल्लाह तबारक ताला से रो रो के गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और किसी भी हाजत के लिए आप दुआ करोगे तो अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह वो भी कबूल मंजूर फरमाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने 4 नफल अदा करने हैं। 4 नफल अदा करने के बाद फिर आपने जो वजीफ़ा करना है, अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। वैसे तो सारी रात अपनी इबादत करनी है, दुआ मांगनी है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपने 11 तस्बीहां अल्लाह उस समद की करनी है और 33 मरतबा फिर आपने या अर्हमुर राहिमीन पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरतुल क़द्र को 11 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद फिर आपने जो भी आपकी हाजत, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपने अपने दिल में रख कर अल्लाह तबारक ताला से अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, रोना है, गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। इंशाअल्लाह जो भी आपका मकसद होगा, जो भी आपकी हाजत होगी, जो भी आपके साथ मुश्किल दरपेश है, इंशाअल्लाह हल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, एक बात मैं आपको बताती चलूँ, जब ये आपने वजीफ़ा कंप्लीट करना, लास्ट पे भी दुरूद पाक पढ़ना है। जब आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है तो आपने अल्लाह तबारक ताला से जब दुआ करनी है, उनमें से ये 2 दुआ भी शामिल आपने कर लेनी है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। और दूसरा ये ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन कलमात के साथ जो दुआ अल्लाह तबारक ताला से मांगता है वो कभी भी रद्द नहीं होती।